हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर सेक्सुअल एजुकेशन के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है, जिसमें हम जानेंगे बिना दवा के प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, उसको कैसे ठीक करें, उसका पूरा ट्रीटमेंट जानेंगे, वो भी बिना दवा के। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में अपना टाइम कैसे बढ़ाएं, जैसा कि मैंने बताया सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के टाइम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, डीपली जानेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन 101% ठीक हो सके। बाकी आप लोग इस वीडियो में लास्ट में जानेंगे कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी कि जड़ी बूटी होती है, उसका भी यूज करने से हम उसको ठीक कर सकते हैं, अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में इसको बीमारी का नाम देते हैं, बाकी ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारे माइंड का एक भ्रम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मिथ भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर सरल शब्दों में कहे जाए तो शीघ्र पतन क्या होता है कि जब वीर्य यानी कि स्पर्म का जल्द ही बाहर निकल जाना, यानी कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट ले रहे हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी करते हैं, तो आप अपना जो स्पर्म होता है वो जल्द ही बाहर निकल, यानी कि 5 से 15 सेकंड के बीच में अगर आपका स्पर्म बाहर निकल जाता है तो इसे हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं। ठीक है, तो शीघ्र पतन की ये सरल परिभाषा मैंने आपको बताई तो आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो जानते हैं शीघ्र पतन होता क्या है। सबसे बड़ा कारण है इसका शीघ्र पतन का भ्रम, यानी कि अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें शीघ्र पतन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को शीघ्र पतन नहीं होता है, बस उनको एक भ्रम सा हो जाता है कि हमें ये चीज हो गई है। ठीक है, देखिए 90% पुरुषों को वास्तविक रूप से ये लगता है कि उन्हें शीघ्र पतन हो गया है, लेकिन उन्हें कभी नहीं होता है शीघ्र पतन। ऐसा क्यों होता है? ये उनके माइंड में ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गया है। ठीक है, यानी कि शीघ्र पतन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं कि शीघ्र पतन को, जिन पुरुषों को अगर शीघ्र पतन हो रहा है तो उस पुरुषों को ये चीज कैसे ठीक करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज जैसे जिम जाते हैं या घर ही में आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो सकते हैं, माइंड एक्टिव हो सके। ठीक है, जैसे कि आप लोग माइंड को अच्छे से एक्टिव करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे रनिंग कर सकते हैं, पुलअप्स पुशअप कर सकते हैं, और कोई भी वो हिप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जैसे कोई भी आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, कोई भी एक्सरसाइज माइंड को एक्टिव करने के लिए क्या होता है। ठीक है, आप माइंड को एक्टिव करने के लिए कोई गेम खेल सकते हैं, जैसे कि चेस होता है। ठीक है, चेस आदि गेम खेल सकते हैं, जिससे आपका माइंड अच्छे से वर्क करे और एक्टिव रहे। ठीक है, लेकिन सबसे पहला कारण हम जानते हैं शीघ्र पतन किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। ठीक है, किन किन लोगों को होता है। ठीक है, ये हम लोग अब जानते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको हो सकता है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ज्यादा हो सकता है, थायराइड वाले पेशेंट को हो सकता है, और प्रोस्टेट जो कैंसर होता है अगर वो वाले मरीज है तो उनको हो सकता है। इन सब मरीजों को ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन वाले मरीजों को जल्दी हो सकता है ये शीघ्र पतन। ठीक है, इन सब मरीजों को बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि शीघ्र पतन हो जाए। ठीक है, बाकी रेयर केस होते हैं जिनको हो सकता है, नहीं तो इन जो ये बीमारी होती है जिनको, उसमें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
तो आपको पता चल गया है किन किन पुरुषों को ये शीघ्र पतन ज्यादा होने के चांसेस है, और एक्सरसाइज भी पता चल गई। बस डेली रूटीन में सिंपल एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रनिंग से माइंड एक्टिव रहता है, ठीक, पूरा ही बॉडी उसकी एक्टिव रहती है जब रनिंग करते हैं आप, ठीक है। और चेस गेम खेला कीजिए जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो शीघ्र पतन होने के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में क्यों होता है। देखिए, जब आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट लेने जा रहे होते हैं तो आपका पूरी तरीके से माइंड रिलैक्स नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ब्रेन, जो दिमाग होता है, वो रिलैक्स नहीं होता है कि आप जब इसमें पार्ट ले रहे होते हैं इस एक्टिविटी में, तो आपका माइंड अलग अलग थॉट्स प्रोसेस में से घिरा होता है। जैसे कि आप लोग पहले कुछ गलती, बचपन में कुछ गलती कर चुके होते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, पोर्न वीडियो देख रहे होते हैं, और अलग अलग लोगों की बात सुन रहे होते हैं कि कोई किसी की आपने टाइमिंग देख ली, यानी पोर्न में आपको इतनी टाइमिंग दिख ली है, 30 मिनट, 20 मिनट से 1 घंटा। तो पोर्न जो होते हैं, पोर्न वीडियो जो होती हैं, वो एकदम काल्पनिक तरीके से बनाई जाती है, पूरी एडिटिंग करके बनाई जाती है, तो वो सब पूरी काल्पनिक है, कोई उसमें सच्चाई नहीं रहती है। तो आप लोगों के माइंड में यही हमेशा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस घूमता रहता है कि हाँ, या उसका ये था, उसमें ये दिखाया गया, तो आपका माइंड जो होता है वो टेंस आ जाता है, यानी कि चिंता होने लगती है उसको, ठीक है। तो चिंता जब होने लगती है, तो आप लोग जब इस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट लेते हैं, तो आपके माइंड में ऐसे ही थॉट प्रोसेस होते हैं, तो वैसे ही माइंड में हमारे हार्मोन्स होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी, उनका प्रोसेस जो होता है, वर्किंग प्रोसेस जो होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से आपको प्रीमेच्योर एजेकुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, बाकी बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज मैंने बता दी, और किन पुरुषों को ज्यादा होता है वो बता दिया, और क्यों होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता दिए, ठीक है। तो इसमें घबराहट भी होने लगती है, सबसे ज्यादा माइंड में घबराहट जैसी होने लगती है, डिप्रेशन हो सकता है, और तनाव, ज्यादा टेंशन लेने से होता है, शराब होता है, ठीक है। ये सभी और कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई। और कुछ इसको दूर करने के लिए कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि गरुणासन कर सकते हैं, मतलब योगा कर सकते हैं, ठीक है। मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं आप, ठीक है। त्रिकोणा आसन कर सकते हैं। ये सब योगा है जो आप डेली लाइफ रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको शीघ्र पतन की शिकायत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक्स कि टेक्निक क्या है जिसको हम फॉलो करके अपने शीघ्र पतन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने टेक्निक के बारे में मैं बता रहा हूं अब, कि जब भी आप ये एक्टिविटी में पार्ट लेने जाएं, तो सबसे पहले उसी बीच, मतलब जैसे आप पार्ट लेने जाए उससे 1 मिनट पहले आप अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कर लें, आंखें बंद करके अपने माइंड के, जो माइंड में ये जो आपको मिड वाला पॉइंट दिख रहा है, आईब्रो के जिस बीच में जो पॉइंट होता है, उसमें आंखें बंद करके उसमें 5 मिनट, 1 मिनट या 1 मिनट अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो 5 मिनट आप लोग यहां पर ध्यान केंद्रित करिए एकदम सेंटर पे, ठीक है, आंखें बंद करके। जब आप इसको 5 मिनट कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जितनी भी टेंशन होती है वो सब दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बिना दवा से मैंने ये इलाज बताया है, ठीक है। और बाकी आपको अब इसमें आगे जानने को मिलेगा कि आप अपने सेक्स टाइम को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। इसमें मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कैसे बढ़ाएं। जैसे इसमें एक टेक्निक होता है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक्स। जी हाँ, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। तो आप इस टेक्निक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी परफॉर्मेंस करिए, एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, तो आप जब ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तब आपका जो आपको लग रहा होता है कि अब मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि स्पर्म निकलने वाला है, जब आपको लगने वाला है, तभी उसी के समय
तुरंत डिस्चार्ज होने के बाद यानी कि निकलने के तुरंत पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लें, उसके बाद यानी कि रोक लें। और जैसे ही रोकने के बाद आप उल्टी गिनती गिनिए, यानी कि 100 से 90 तक गिनती गिनिए, जैसे 100, 99, 97, 96। तो ये जैसे आप काउंटिंग करेंगे स्टॉप करने के बाद तो आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे ही डाइवर्ट हो जाएगा तो उस एक्टिविटी में न रख के इस काउंटिंग को गिनने में लगेगा, तो आपका स्टॉप हो जाएगा और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके 10 सेकंड ऐसे ही पूरे होंगे तो आप फिर से स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका थोड़ा इसमें 1 से 2 मिनट टाइमिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे ही आपको एक दिन में तुरंत रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। आप जब 10 से 15 दिन इसको फॉलो करेंगे इस टेक्निक को, तो आपका धीरे से टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो आपको ये टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी 10 से 15 दिन के बाद। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में पता चला कि शीघ्र पतन का इलाज कैसे करें और सेक्स टाइम को कैसे बढ़ाया जाता है। इसमें आपको इस बारे में जानकारी मैंने प्रोवाइड की। ठीक है, तो मैं इसमें आपको और कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक औषधि यानी कि मेडिसिन बता रहा हूं और कुछ फल बता रहा हूं यानी फ्रूट्स बता रहा हूं जिसको आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस समस्याओं में। ठीक, दोनों समस्याओं में। ठीक है, शीघ्र पतन और सेक्स टाइम में दोनों ही में ये काम करेगा। जैसे अश्वगंधा हो गया, ठीक है, ये औषधि है आपकी। और बाकी आप स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं। और जैसे ही जितने भी ठंडे पदार्थ होते हैं, ठंडे पेय पदार्थ, ठीक है, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक होती है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक नहीं, यानी कि जितने भी ठंडी चीजें होती हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत से फ्रूट्स आते हैं वो खाइए, और बहुत सी जड़ी बूटियां आती है, अश्वगंधा हो गया, ये सब है। और इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए कुछ खा सकते हैं, जैसे कि तुलसी हो गई, तुलसी आपकी इम्यूनिटी को ठीक करती है। ठीक है, तो ये सभी फल और जड़ी बूटी होती है जिसको आप खा सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि शतावरी हो गई और जायफल हो गई, शिलाजीत हो गई, तो ये सब आपको सेवन से आपको ये समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट कैसा लगा हुआ है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसमें आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, और हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक